नेपोटिज्म ये आज के टाइम का एक बहुत ही फेमस टर्म बन चुका है, क्योंकि जब भी नेपोटिज्म का नाम आता है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात आती है, सक्सेस विदाउट स्ट्रगल, सक्सेस विदाउट टैलेंट। लेकिन क्या हर बार किसी भी आदमी की सक्सेस के पीछे उसके माता पिता की कमाई हुई दौलत और शोहरत ही होती है? क्या उनमें अपना कोई टैलेंट नहीं होता? क्योंकि टैलेंट कभी भी किसी के माता पिता की अमीरी को देखकर नहीं आता, बल्कि वो तो हर एक इंसान के अंदर ही छुपा होता है। जी नहीं, हम यहाँ किसी भी एक्टर या सुपरस्टार के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के बेटे की जिसमें खुद लीडरशिप की इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं कि पहले तो उनकी चर्चा सिर्फ भारत देश में ही होती थी, लेकिन अब उनकी लीडरशिप ने सरहदों को पार करने का भी ठान लिया है। यहाँ पर बात हो रही है बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI के सेक्रेटरी जय शाह की, जिन्हें अगर सब कुछ सही जाता है तो ICC जैसी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन का जल्द ही एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन क्या उनकी सभी बड़ी सक्सेस के पीछे, उनकी सभी बड़ी सफलताओं के पीछे उनके पिताजी का हाथ है? क्या उनके पिताजी की इतनी अप्रोच है कि उस अप्रोच के दम पर ही उन्हें ICC जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन के इंडिपेंडेंट चेयरमैन की पोजीशन दिलाई जा सकती है? लेकिन क्या सच में जय अमित भाई शाह ने अपनी जिंदगी में, अपने करियर में कोई स्ट्रगल नहीं किया या उन्होंने कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा? कैसा रहा उनका गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से लेकर ICC तक का सफर? आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जय शाह जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं और इसी के साथ साथ इस समय पर वो BCCI के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC के प्रेसिडेंट भी हैं और अब तो वो ICC की तरफ भी रुख करने वाले हैं। जय शाह का जन्म 22 सितंबर 1988 को एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता अमित भाई शाह आज के टाइम पर इंडिया के होम मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी के, जो आज के टाइम में इंडिया की रूलिंग पार्टी है, उसके एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर भी हैं। अब अगर बात जय शाह के क्रिकेट एसोसिएशन में करियर की जाए तो आपको बता दें कि 2009 से वो अहमदाबाद के सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर रहे हैं और उसके बाद सितंबर 2013 में उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि GCA का जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। GCA में उनके जॉइंट सेक्रेटरी के कार्यकाल के दौरान ही गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि आज के टाइम पे काफी फेमस है, उसका निर्माण शुरू हुआ, जिसका मार्गदर्शन खुद जय शाह और उनके पिता अमित शाह ने किया, क्योंकि उस वक्त अमित शाह GCA के प्रेसिडेंट थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जी हाँ, ये वही स्टेडियम है, काफी फेमस स्टेडियम, जिसकी कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्री 2021 में हिस्ट्री TV 18 के एक शो मॉडर्न मार्वल्स में भी दिखाई गई थी और उस डॉक्यूमेंट्री में, उस शो में जय शाह को भी खास तौर पर फीचर किया गया था। अब अगर बात उनके BCCI के करियर की हो तो साल 2015 में उन्होंने BCCI के फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमेटी मेंबर के तौर पर BCCI में कदम रखा और ऐसा करते हुए अगले 4 से 5 सालों तक उन्होंने इस मेंबर के साथ साथ GCA के जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया। लेकिन साल 2019 में जब उन्होंने GCA के जॉइंट सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया तब सबको काफी हैरानी हुई, लेकिन बाद में सबको पता चला कि उन्हें BCCI के सेक्रेटरी पद के लिए इलेक्ट किया गया है। इस इलेक्शन में 5 ऑफिस बियरर्स को सिलेक्ट किया गया था और उन सभी ऑफिस बियरर्स में जय शाह सबसे छोटे थे, यानी सबसे कम उम्र के थे। उसके बाद अक्टूबर 2022 में एक बार फिर से इलेक्शन हुए और इस बार उन्हें BCCI के सेक्रेटरी के तौर पर इलेक्ट किया गया। BCCI के सेक्रेटरी के तौर पर वैसे तो जय शाह ने काफी बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन आज तक की उनके मुताबिक उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी थी? और जब यही सवाल उनसे पूछा गया तो उनका एक ही जवाब आया, 2020 का IPL। जी हाँ, 2020 का वो साल जब कोरोना महामारी पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैली थी और उस साल में IPL कंडक्ट करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मार्च अप्रैल में जब कोविड-19 के केसेस हद से ज्यादा बढ़ने लगे थे तब IPL को आगे पोस्टपोन कर दिया गया और ये कंपटीशन जय शाह की निगरानी में ही 19 सितंबर से 10 नवंबर तक बिहाइंड द क्लोज डोर्स यानी कि एक बहुत ही छोटे पैमाने पर करवाया गया था
और उसके बाद 2022 में जय शाह ने आईपीएल के मीडिया राइट्स को लेकर एक ऐसी डील क्रैक की जिसने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। अब आखिर वो कौन सी डील थी जिसने आईपीएल को आसमान की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया? आपको बता दें कि जय शाह ने आईपीएल के 5 साल के मीडिया राइट्स को 48,390 करोड़ रुपए में बेचा था और इस डील के बाद से फुटबॉल के बाद आईपीएल दुनिया का दूसरा मोस्ट वैल्यूड स्पोर्ट्स बन गया था। अपने इन्हीं सब कामों की वजह से बीसीसीआई के लिए जय शाह एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट साबित हुए, लेकिन नेपोटिज्म नाम का ये जो कीड़ा है उससे जय शाह भी अछूते नहीं रहे। आपको बता दें कि अक्टूबर 2017 में एक वेबसाइट दी वायर के एडिटर्स ने उनके लिए एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि जब से नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से जय शाह की कंपनी का रिवेन्यू 16,000 गुना बढ़ गया है। अब इस आर्टिकल ने जितनी भी करियर में अपनी जय शाह ने इमेज बनाई थी ये उसके लिए एक काफ़ी बड़ा झटका साबित हुआ, लेकिन इस झटके से भी वो हारे नहीं। उन्होंने उन एडिटर्स के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का केस किया और जिसे बाद में वो लड़े और जीते भी। जनवरी 2021 में जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी का प्रेसिडेंट चुना गया। एसीसी का जो टॉप स्पोर्ट होता है वो पूरे एशिया में रोटेट किया जाता है, जिसके मुताबिक अगली बारी थी श्रीलंका की, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चीफ शामी सिल्वा ने जय शाह के नाम को आगे रख दिया, जिसकी वजह से एक बार फिर से 2024 में वो एसीसी के प्रेसिडेंट बने। अब बात अगर आईसीसी की जाए जो आज के टाइम पर उनके नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है कि जय शाह बीसीसीआई से सीधा आईसीसी के चेयरमैन तक पहुंच गए हों। आईसीसी के साथ जय शाह का रिश्ता 5 साल पुराना है। आपको बता दें कि आईसीसी की जितनी भी सीईसी मीटिंग्स होती हैं साल 2019 के बाद से जय शाह ने ही उन सभी मीटिंग्स में बीसीसीआई को रिप्रेजेंट किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अप्रैल 2022 में जय शाह आईसीसी के बोर्ड मेंबर और नवंबर 2022 में वो आईसीसी के जितने भी बड़े फाइनेंस और कमर्शियल अफेयर्स होते थे उन सबके वो हेड बने। और इन सब के साथ साथ ही आईसीसी के ओलंपिक वर्किंग ग्रुप में भी वो काफी सक्रिय रहे हैं। ओलंपिक्स वर्किंग ग्रुप के साथ काम करने के दौरान उनका जो मेन फोकस था वो ये कि 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे उनमें क्रिकेट का पार्टिसिपेशन। जी हाँ, और अभी भी यही सुनने में आ रहा है कि अगर वो आईसीसी के चेयरमैन की पोस्ट पर आते हैं तो उस वक्त पर भी उनका मेन फोकस यही होगा। और अब बात अगर करें आईसीसी के इंडिपेंडेंट चेयरमैन के तौर पर उनके कार्यकाल की, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब अभी के इंडिपेंडेंट चेयरमैन ग्रेग बार्सले के सामने उनका एकदम अनअपोज्ड इलेक्शन हो। अब अगर उनकी मैरिटल लाइफ पर आए तो उनकी शादी अपनी ही कॉलेज की दोस्त रितिका पटेल के साथ 2015 में गुजराती रीति रिवाजों के साथ हुई थी। और इस शादी की एक बहुत खास बात ये थी कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समेत दूसरे देश के सभी बड़े अधिकारियों ने भी शिरकत की थी। उनकी शादी के बाद से ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जय शाह के बीच के संबंधों को लेकर देश में काफी ज्यादा चर्चाएं भी होने लगी थी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 2024 में इंडियन एक्सप्रेस की एक लिस्ट आई है मोस्ट पावरफुल इंडियंस की, और उस लिस्ट में जय शाह को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि 35th रैंक उन्हें मिला है। तो कुछ ऐसा रहा जय शाह का जीसीए से लेकर आईसीसी तक का सफर। अगर आपको भी यही लगता है कि उन्होंने अपने करियर में जितनी भी सफलताएं हासिल की हैं, जितनी भी उन्हें सक्सेस मिली है, वो बिना किसी टैलेंट के या स्ट्रगल के है और नेपोटिज्म के सहारे ही वो अब तक आगे आए हैं, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।